आज अस्मी उहापो में उठकर टहलने लगी। और क्या बात करनी होगी अवी की माँ को? यही कि उनके भोले भाले बेटे को उसने अपने रूप के जाल में फांस लिया है। लगता है अवी ने बताया नहीं अपनी माँ को कि वो उससे शादी के लिए इनकार कर चुकी है। उसका दृढ़ इनकार सुनकर अवी की अपनेपन से भरी आंखों में उमड़ा वेदना का समंदर याद आया तो मन में फिर टीस उठती गई। तुम्हें कैसे समझाती अवी कि तुम्हारा स्पर्श मुझे कभी खुश नहीं कर सकता। नहीं, मैं किसी पुरुष को अपने नजदीक आने का अधिकार नहीं दे सकती। वो अधिकार जो जबरन लेने के लिए उसने मेरा सारा अस्तित्व झंझोड़ कर रख दिया था। अस्मी की यादों में अतीत सजीव होता जा रहा था। वो दिन तो जैसे खुशखबरियों का दिन था। बैडमिंटन के राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए चयन,
उसके बैंड को ऑडिटोरियम में डेट मिलना और फैशन डिजाइनिंग के मनपसंद कॉलेज में प्रवेश। खुशी की इस त्रिवेणी में दोस्तों ने फ्रेंड्स कैफे में ट्रीट मांगी थी। माँ ने खुशी से 2000 रुपए पकड़ाते हुए कहा था, अपनी उड़ान की शुरुआत अच्छे से सेलिब्रेट करना पर जल्दी घर आ जाना। जल्दी आ जाऊंगी माँ, मगर ये क्या है? अस्मी ने माँ की आंखों में आते हुए आंसुओं को इंगित करके पूछा था। मेरी हंसती, खिलखिलाती, हर समय नखरे करती, शरारती गुड़िया हॉस्टल चली जाएगी तो घर सूना हो जाएगा कहते हुए माँ बहुत भावुक हो गई थी। और घर सचमुच सूना हो गया था, मगर अस्मी के हॉस्टल जाने से नहीं, उसकी मुस्कानों को नोचकर फेंक दिए जाने से। वो अस्मी का एक पुराना दोस्त था जिसके प्रणय प्रस्ताव को अस्मी ने अस्वीकृत कर दिया था। घर लौटते समय रास्ते में उसने अपने साथियों के साथ जबरन अस्मी का रास्ता रोक लिया और अपने वहशी घमंड से उसकी सारी खिलखिलाहटों और कोमल भावों को छीनकर फेंक दिया। अस्पताल के वो 3 माह 3 युगों से भी लंबे थे जब कैलेंडर की तारीखें एक एक करके अस्मी के सपनों के टूटने का पैगाम लाती रही थी। बैडमिंटन के टूर्नामेंट की तारीख, अपने बैंड को शहर के सबसे प्रसिद्ध ऑडिटोरियम में मिली प्रस्तुतिकरण की तारीख, कॉलेज में प्रवेश की तारीख और जाने कितनी सिसकती, खामोश और उदास तारीखें। वो तारीखें खत्म हुई तो शुरू हुई अदालत की खौलती, जलती, सुलगती तारीखें। शरीर के घाव तो कुछ महीनों में भर गए थे, पर आत्मसम्मान के कुचले जाने से आत्मविश्वास भी टूट चुका था। मन और आत्मविश्वास के घावों पर कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। वो घर में खोई और उदास बैठी रहती। बाहर अकेले निकलती तो रास्ता थोड़ा भी सुनसान होता तो हर पास से गुजरने वाले लड़के से डर लगने लगता। लड़कों से हो गई वितृष्णा के कारण न तो बैंड में वापस जाने की चाह होती, न स्टेडियम में पास आने, बात करने। खुद को देखने वाले हर लड़के की आंखों में उसे उसी अश्लीलता का आभास होने लगता। कॉलेज में भी क्या ज्वाइन करे समझ नहीं आता था। मुकदमे के कारण शहर छोड़कर कहीं और कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। उस पर अदालत में सारे ज़ख्म हो जाते। उस दिन तो अस्मी का रोम रोम सुलग उठा था जब उसकी माँ ने भरपाई के लिए अपनी मर्यादाहीन भाषा में कहा था, गुड़ खुद खुला छोड़ा और इल्जाम हम पर है कि उस पर मक्खी क्यों आ फंसी। लेकिन अब जब मिट्टी पलीद हो ही गई है तो मेरा बेटा शादी कर लेगा, इससे दे देंगे इसे इसकी इज्जत वापस। चलो अब बात खत्म करो। शादी, मेरे आत्मसम्मान की भरपाई शादी? आपने सोच कैसे लिया कि जिस इंसान को मैं आजाद घूमने देने के योग्य नहीं समझती, उसे अपनी जिंदगी में जगह देने के योग्य समझ सकती हूँ? मेरे अपमान की तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकती, पर हाँ, इसे सजा दिलवा कर मुझे और मेरी जैसी और भी कई लड़कियों को सड़कों पर बेखौफ चलने की आजादी वापस करवा दीजिए। एक बीमारी फैलाने वाली मक्खी को सड़क से हटाने का एक और उदाहरण समाज को देकर लड़कियों को थोड़ी सी निर्भीकता और अपराधियों को थोड़ा सा डर वापस दे दीजिए। जज को संबोधित करते हुए क्रोध के आवेश में अस्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन घर लौटकर माँ ने अदालत में बुलंद आवाज में बोलने पर उसकी तारीफ करते हुए बात आगे बढ़ाई। तूने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे जैसे अपराधियों को सजा मिलने के उदाहरण सामने आएंगे, अपराधियों के मन में डर बढ़ेगा। जहाँ ये संघर्ष जरूरी है, वहीं इससे ज्यादा जरूरी है अपने भीतर बस गए डर को हराना। निर्भीकता और आजादी तो अपने भीतर की भावना है, यह कोई किसी को दे नहीं सकता। अदालतें और कानून तो अपने नागरिकों में ये उपजाने में केवल मदद कर सकते हैं। तू आजादी की लड़ाई लड़ रही है तो याद रख, आजादी तो एक सोच है, ये आत्मनिर्भरता का दूसरा नाम है। यही तो माँ
जब से मैं अपनी रक्षा में असमर्थ हुई हूँ, खुद की नजरों में कमजोर साबित हो गई हूँ। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ? मुझे आजाद जीवन जीने का हक है। कमजोर क्यों? हम सब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और लाखों शहीद अपने राष्ट्र की रक्षा में असमर्थ साबित हुए, पर आज तक कहीं उनके लिए कमजोर विशेषण पढ़ा है तूने? देश की रक्षा में मर मिटने वाले सैनिकों के लिए कमजोर विशेषण पढ़ा है तूने? अगर राह चलते इंसान को कोई कुत्ता काट ले तो इंसान कमजोर और कुत्ता ताकतवर नहीं साबित हो जाता। मजबूती ना हारने का नहीं, हारकर भी हिम्मत न हारने के जुनून का नाम है, न गिरने का नहीं, गिराए जाने पर उठने के आत्मबल का नाम है। अपनी शर्तों के साथ जीने की राह में आने वाले जोखिम उठाने का साहस ही आजादी है। स्वतंत्र जीवन की चाह रखने वाले हर प्राणी केवल स्त्री पुरुष यानी मनुष्य ही नहीं, बल्कि जानवरों को भी ये जोखिम उठाना ही पड़ता है। और दुर्घटना से बचने के लिए केवल सतर्कता चाहिए, और फिर भी दुर्घटना हो जाए तो उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश से ही आत्मविश्वास आता है। ताकत अशोक की सेना में नहीं, जिसने विश्व जीता था, बल्कि बुद्ध की आत्मशक्ति में बसती है, जिन्होंने सिर्फ अपने भीतर के डर को जीता था। माँ की बातों से अस्मी का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने एक बार फिर अपनी उड़ान शुरू की। धीरे धीरे न केवल अपने पुराने हुनर फिर से तराशे, बल्कि एक नई प्रतिभा से भी परिचय हुआ। जेंडर से जुड़ा भेदभाव मिटाने के लिए हो रहे एक नुक्कड़ नाटक को देखते समय परिचय हुआ था दीप्ति से। दीप्ति ने उसे अपने थिएटर का पता देते हुए उसे ज्वाइन करने का आमंत्रण दे दिया। नुक्कड़ नाटक हो या मंच, इस थिएटर का मुख्य विषय लैंगिक भेदभाव मिटाना ही था। थिएटर ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के भीतर लोग उसकी अभिनय प्रतिभा का लोहा मानने लगे। शायद उसके भीतर उड़ेला गया आक्रोश ही था जिसने उसके अभिनय को ऐसी जीवंतता दे दी कि वह देखने वालों के दिल में उतरता ही चला जाता है। फिर तो चंद वर्षों में जिंदगी में नित नए सोपान चढ़कर आज वह उस ऊंचाई पर पहुंच गई है, जहां पहुंचकर उसके बाकी सारे मलाल मिट गए थे। पर अवी के बेइंतहा प्यार का जवाब आज भी वो हाँ के रूप में नहीं दे सकी थी। अवी उसके हर सुख दुख में न केवल साये के साथ रहा, बल्कि बिना कुछ कहे वो उसकी सभी जरूरतों को भी समझ जाता था। जितनी भी सहायताएं उसने अस्मी की थी, उनमें से एक के लिए भी अस्मी को कहना नहीं पड़ा था। मांगना उसकी फितरत ही नहीं थी, और अवी इस फितरत का बहुत सम्मान करता था। अवी का चयन इंजीनियरिंग के सभी अच्छे कॉलेजों में हो गया था, पर उसने अपने शहर के कॉलेज में ही प्रवेश लिया था। तुम इतने अच्छे कॉलेज छोड़ क्यों रहे हो? क्या रखा है इस शहर में? इस प्रश्न के उत्तर में अवी ने प्रश्न ही कर दिया था, तुम यह शहर क्यों नहीं छोड़ती? मेरी तो अदालत है यहाँ, तो ये समझ लो कि मेरी भी अदालत यही है। तुम ही मेरी अदालत हो, तुम ही मुकदमा और तुम ही जज। तुम्हारे अंदर की वितृष्णा मेरा आरोपी है, जिसे हराना मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। दूसरे शहरों में नौकरी मिलने पर भी अवी ने यही बातें दोहरा दी थी और अपने शहर में ही एक साधारण सी नौकरी कर ली थी। फिर भी अस्मी का जवाब ना ही रहा था। उसे सजा होने वाले दिन माँ और सखियों से लिपटकर खूब खुशी के आंसू रोई, पर अवी की झरना बनी मुस्कुराती आंखों से दूर से खुशी का आदान प्रदान कर लिया था। आज भी अस्मी को लगता था कि किसी पुरुष का स्पर्श शायद वो बर्दाश्त न कर सके। कितनी बार मन हुआ कि अपने दिल की बात साफ साफ अवी को बताकर उसके सीने पर सिर रखकर रो पड़ी।